तो अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है मोस्टली आइडल गैसेस के लिए पढ़ा है, राइट। आइडल गैसेस मतलब वो गैसेस जिनके लिए आप पी वी इक्वल एन आर टी इक्वेशन यूज़ कर सको, राइट। बट अगर आप सच में देखो तो कोई भी गैस ऐसी नहीं है आपके पास जो हर एक कंडीशन में आपको आइडल बिहेवियर दिखाएगी। कोई ना कोई कंडीशन आपको हर गैस के लिए मिल जाएगा जिसमें वो आइडल बिहेवियर नहीं दिखाती है, राइट। तो आप सोचोगे कि हाँ यार, तो मेरे को एक और इक्वेशन मिल जाती जिसको मैं यूज़ कर सकूँ उन कंडीशंस के लिए जहाँ पे वो गैस आइडल बिहेवियर नहीं दिखाती है। तो ऐसी ऐसी ही एक इक्वेशन है वैन डर वाल इक्वेशन, जिसके बारे में आज बात करेंगे। वो बात करने से पहले थोड़ी चीज़ें कुछ याददाश्त ताज़ा कर लें। तो हमने एक और वीडियो में बात की थी कि जो गैसेज होती हैं वो आइडल बिहेवियर दिखाती हैं लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, राइट। मतलब कि जब आपकी डेंसिटी लो होती है तभी खाली आइडल बिहेवियर दिखाती है, मतलब वो पी वी इक्वल एन आर टी इक्वेशन उनके लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब अगर आपका प्रेशर बढ़ जाता है या फिर टेम्परेचर कम हो जाता है तो डेंसिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर डेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो गैसेस सारी की सारी गैसेस जो हैं डिफरेंट डेंसिटी पे वो आइडल कंडीशंस आइडल बिहेवियर नहीं दिखाती, उनके लिए आप पी वी इक्वल एन आर टी नहीं यूज़ कर सकते हो। तो सवाल ये पैदा होता है क्यों नहीं यूज़ कर सकते, राइट। क्यों आइडल बिहेवियर नहीं दिखाती है। तो उसका रीज़न ये है कि भाई जो हमने दो अजम्पशंस, जो दो चीज़ें फ़र्ज़ की थी हमने जब काइनेटिक थ्योरी को बना रहे थे, तो वो दो अजम्पशन सही नहीं है। तो पहले हमने अजम्पशन किया था कि भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती है, राइट। बट रियलिटी ये है कि भाई एटम्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है, रिपल्शन फोर्स भी होती है। डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, राइट। उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इसीलिए आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई गैस से आप लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से आप सॉलिड बना सकते हो। अदरवाइज क्या चीज़ उनको इकट्ठे रख रही है, कुछ चीज़ तो होगी, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इसीलिए रिपल्शन फोर्स है, तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो, फॉर एग्जांपल वाटर को कंप्रेस करते हो, तो आपको रेजिस्टेंस मिलती है। आप पूरी प्रॉपर बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये तो होगी एक बात। दूसरी बात जो हमने एजम्पशन रखी थी कि भाई मॉलिक्यूल जो होता है उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, राइट। बट रियलिटी में ये बात है कि चाहे जितना मर्जी काम हो लेकिन वॉल्यूम होता तो है, राइट। तो भी सवाल पैदा हुआ कि भाई अभी अगर ये दो अजम्पशंस सही नहीं है तो इसका पी वी इक्वल एन आर टी पे क्या असर पड़ेगा, वही हम बात करेंगे। तो पहला असर होगा इसके कारण, जो हमने बोला था कि पहली अजम्पशन राइट नहीं है। तो अगर पहली अजम्पशन राइट नहीं है, मतलब अभी बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेनर के जो वॉल्स हैं उसमें लेस फ्रीक्वेंटली हिट करेंगे और कम वेलोसिटी से हिट करेंगे। ये जाहिर सी बात रहेगी, क्योंकि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसके कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, राइट, तो ये जाके हिट करता रहेगा आराम से, कोई रोकने वाला नहीं है। बट अगर अभी आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट, तो अभी इस मॉलिक्यूल को ये खींचेगा, राइट, तो अभी ये कम वेलोसिटी से हिट कर पाएगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाके हिट नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो रियल प्रेशर होगा वो आइडल प्रेशर से कम होगा। और ये भी जाहिर सी बात रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि प्रेशर क्यों होता है, गैस कोई प्रेशर एक्सर्ट करती क्यों होता है, प्रेशर होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जाके फोर्स से हिट करते रहते हैं वॉल्स पे, उसके कारण प्रेशर होता है, राइट। तो जो रियल प्रेशर होगा वो आइडल प्रेशर से कम होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है कि भाई ये जो कंडीशन है, ये जो चीज़ है, रियल प्रेशर इज लेस देन आइडल प्रेशर, ये हमेशा सही नहीं होता, इसका उल्टा भी हो सकता है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी दूसरी जो अजम्पशन जो हमने बोला था सही नहीं है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कुछ होता है, उसके कारण क्या होता है, स्पेशली हाई प्रेशर पे क्या होता है, आपका जो आइडियल वॉल्यूम होता है वो रियल वॉल्यूम से कम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक गैस है, किसी कंटेनर में रखी हुई है, इसको कंप्रेस करते हैं। अगर आपकी ये आइडियल गैस है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो आप नीचे तक कंप्रेस कर पाओगे, राइट। लेकिन आपका रियल में क्या होता है, वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल्स का कुछ, तो आप बिल्कुल नीचे तक नहीं जा पाओगे, तो इसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा है, वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा था जो आपका रियल प्रेशर होता है वो आइडियल प्रेशर से कम होता है, लेकिन जो आपका रियल वॉल्यूम होता है वो आइडियल वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। अब अगर आपको इन दोनों चीज़ों को फैक्टर करने का आपकी आइडियल गैस इक्वेशन में, तो आप इजीली कर सकते हो। तो आप पी आई की जगह लिख सकते हो पी रियल प्लस एक्स। एक्स क्या है, कोई करेक्टिव फैक्टर। प्लस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो रियल प्रेशर होता है वो आइडियल प्रेशर से कम होता है, तो आपको कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी इसको आइडियल प्रेशर के बराबर लाने के लिए। सिमिलरली जो वी आई है इसको लिख सकते हो आप वी रियल माइनस वाई, वाई अगेन एक
करेक्टिव फैक्टर है। माइनस क्यों यहाँ पे? क्योंकि जो आपका रियल वॉल्यूम है वो आपके आइडियल वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो आपको कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी वी रियल से उसको वी आइडियल बनाने के लिए। दैट इज इक्वल टू NRT। तो ये x और y की वैल्यूज़ विदाउट डेरिवेशन विदाउट प्रूफ दे रहे हैं हम यहाँ पे, और वैल्यूज़ क्या होती हैं x n बाई वी रियल स्क्वायर इंटू a, और y की वैल्यू क्या होती है NB। कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली, पहली बात तो ये है कि जो n है यहाँ पे, n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। दूसरी बात, ये जो a है आपके पास, a और ये b है, राइट, ये एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं आप, और ये हर एक गैस के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है ये, लेकिन उस गैस के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो अगर आप देखो, अगर आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है किसी गैस के लिए, तो आपको उस गैस के लिए a और b पता होना चाहिए। तो सच में देखा जाए तो ये एक जेनरिक इक्वेशन नहीं है देन, राइट। दूसरी बात ये है कि जो हम रियल बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेशर रियल और वॉल्यूम रियल, ये मेजर्ड वैल्यू यानी कि मापी हुई वैल्यूज़, आइडियल वैल्यूज़ नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखो तो वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ द गैस है। इस इक्वेशन को आप एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसमें जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम अवेलेबल टू द पार्टिकल, यानी कि स्मॉल v दैट इज इक्वल टू v बाई n। v इज वॉल्यूम ऑफ द गैस और कंटेनर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इसेंशियली एम्प्टी स्पेस पर पार्टिकल वो होगा। तो अगर आप दूसरी एक इसकी इक्वेशन देखो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, राइट। जस्ट मेक श्योर आप ध्यान से उसको समझो कि भाई वहाँ पे जो होगा वॉल्यूम अवेलेबल टू अ पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस और कंटेनर है। तो आपके पास इक्वेशन आ गई। अगर आपके पास कोई गैस है जो आइडियल कंडीशंस में नहीं है, मतलब कि बहुत हाई डेंसिटी पे है, तो आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन। अब एक एग्जांपल करेंगे हम लोग। तो लेट्स सी कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी वैल्यू a और b एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यूज़ हैं उसकी। टेम्परेचर 273 केल्विन है, n 1 मोल है और v 22.4 लीटर है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दी गई हो, आप आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन को यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि आइडियल प्रेशर कितना है और रियल प्रेशर कितना है। तो आइडियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, रियल प्रेशर 0.995 एटमॉस्फेयर। तो जो रियल प्रेशर है वो आइडियल प्रेशर से कम है, और यही हमने स्टार्टिंग में बोला था, राइट। अभी आप इसको कंप्रेस करो और 0.2 लीटर तक कंप्रेस करो। आप दोबारा से अपनी इक्वेशन यूज़ करो, आपको जो आइडियल प्रेशर होगा वो 112 एटमॉस्फेयर मिलेगा, रियल प्रेशर 52.6 एटमॉस्फेयर मिलेगा। अगेन जो आपका रियल प्रेशर है वो आइडियल प्रेशर से कम है। वो बात अलग है कि ये प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, 40-50% कम हो गया यहाँ पे, राइट। अब मज़े की बात आती है, अब अगर आप उसको काफ़ी और कंप्रेस करो, यानी कि 0.05 लीटर तक कंप्रेस करो, काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी हो जाएगी इसकी, तब आपका जो आइडियल प्रेशर है वो 448 एटमॉस्फेयर है, लेकिन जो रियल प्रेशर है आपका वो 1620 एटमॉस्फेयर है। इससे ये वाला इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी जो आपका रियल प्रेशर है वो आइडियल प्रेशर से ज़्यादा हो गया है। और ये स्टार्टिंग में हमने बोला था कि भाई ये वाला रिवर्स हो सकता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में, और वो कंडीशन क्या है? जब बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है। जब बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, जो रियल प्रेशर होता है वो आइडियल प्रेशर से ज़्यादा होता है। रीज़न है कि भाई हाई डेंसिटी में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है, राइट, वो हावी हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखो, आप किसी चीज़ को किसी लिमिट तक कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको कंप्रेस करने का तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर चाहिए रहेगा आपको, और वही यहाँ पे हो रहा है। तो काफ़ी हाई डेंसिटीज़ पे जो रियल प्रेशर होता है वो आइडियल प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।